हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीआई स्टडी वाला में। दोस्तों आज जो हम लोग करेंगे सेट नंबर 4 करने जा रहे हैं। ठीक है, सेट नंबर 4 के इस सेशन में आप सभी को स्वागत है, जो किस लिए है, कार्यालय परिचारी भर्ती के लिए। ठीक है, जो 2026 में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये काफ़ी बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों इसमें हम लोग तीनों पार्ट का देखेंगे, मैथ्स, ठीक है, जीके जीएस और हिंदी का भी क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले जो है सिर्फ जीके जीएस ही करते थे, लेकिन अब नहीं, पूरा जो हम लोग इसमें प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, इसलिए आपने अगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरा इससे पिछला जो क्लास का यानी पिछला जो प्रैक्टिस सेट का वीडियो नहीं देखे तो वो भी जाकर देख सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प अपरिमेय है। ठीक है, कौन सा जो है अपरिमेय है, अपरिमेय को चुनना है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय हम लोग जो देखे थे, यानी हम लोग जो पढ़े थे उसके बारे में। परिमेय क्या होता है, जो पी/क्यू के रूप में रहता है। ठीक है, अपरिमेय जो पी/क्यू के फॉर्म में नहीं रहता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, इसमें से ये देखो, ये जो है पी/क्यू के फॉर्म में रिपीटेड नहीं है। एक ये भी होता है जो रिपीटेड रहता है, रिपीटेड। ठीक है, जो रिपीटिंग रहता है यानी रिपीट करते रहता है, वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो ये देखो रिपीट हो रहा है, डॉट 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 करके है, तो ये रिपीट हो रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, जो कौन सा जो है 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहते हैं। 11 से विभाज्य का नियम होता है कि जैसे कि हम अल्टरनेट, इसको जो है अल्टरनेट जो है लेंगे। जैसे एक है, इसके बाद ये एक, ठीक है, 1+1, ठीक है, उसके बाद -5+6, ये या तो 0 होना चाहिए या 11 का डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, ये कितना हो गया, 2 - 11, ये हुआ ना 0 होता है ना 11 का डिविजिबल होता है, तो ये ख़त्म, यानी नहीं होगा। इसके बाद दूसरा देखते हैं। ठीक है, ये देखते हैं, 5 1 6, ठीक है, और उसके बाद 4 2 6, ठीक है, 5 1 6 और 4 2 6, अल्टरनेट नंबर देखते हैं। ठीक है, 6, अब 6 - 6 कितना हो गया, 0 हो गया, तो ये आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 0 या 11 का डिविजिबल होना चाहिए, यानी 11 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये 0 हो गया, तो ये सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये 11 से डिवाइड होगा, आप लोग डिवाइड करके भी देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड में दिया गया है, कि वह सबसे बड़ी संख्या है जिसमें यानी सॉरी जिससे 398, 436, 542 को विभाजित करने पर कम से इतना इतना शेष बचे। ठीक है, चलिए हम लोग जो है इसको बनाते हैं। सबसे पहले कितना, 398 में से कितना शेष बच रहा है, 7 शेष बच रहा है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 398 में 7 शेष बचेगा तो 3 से 91 बच जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, 436, सब में से क्या करेंगे, जो जितना शेष बचेगा उसको घटा देंगे, ये कितना बच जाएगा, 5, और ये 2, 4 से 25। ठीक है, कितना हो गया, 4 से 25, और 542 में से कितना घटेगा, 15 घटेगा। 15 घटेगा तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपको जो है 527। ठीक है, 527 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसको जो है एक जो है अपरिमेय के रूप में तोड़ना है। तो ये किससे डिवाइड होता है, 17 × 13 करते हैं तो ये 23, ये डिवाइड हो जाता है। और ये इसको जो है क्या करते हैं, 5 × 5 × 17। ठीक है, इसके बाद इसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन आएगा यानी HCF जो निकाल लेंगे इसमें से। ठीक है, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 17 × 31, 527 होता है। अब इसमें से दोनों में से कॉमन क्या है, सभी में कॉमन क्या है, 17 कॉमन है, 17 यहाँ है और 17 यहाँ है, तो मेरा यानी HCF क्या हो जाएगा, HCF ये इन तीनों का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। तो ये हमारा आंसर हो गया, 17 कहाँ है, ऑप्शन पहला में। ठीक है, ऑप्शन पहला में क्या है, 17 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद चौथा में दिया गया है कि HCF इतना और इतना का क्या है, 8 है। ठीक है, और यहाँ का LCM इतना है। ठीक है, तो 16 है, 16 और
यहाँ पर देखना है कि इसका इसका और यहाँ पर कौन सी संख्या लेंगे वाई के जगह पर, जो इसका जो है एचसीएफ कितना आ जाना चाहिए, 8 8 आ जाना चाहिए। चलिए चलो मानते हैं कि 16 और 24 का एलसीएम लेते तो कितना होता है, या सॉरी एचसीएफ 8 आना चाहिए। एचसीएफ 8, 4 भी हो सकता है एचसीएफ, लेकिन 4 भी हो सकता है, तो क्या ऑप्शन इसका एचसीएफ 8 होगा? नहीं ना, इसका एचसीएफ 8 नहीं होगा, 4 भी हो सकता है, 2 भी होगा, ठीक है, 2 भी एचसीएफ हो सकता है, ठीक है। देखते हैं 4 में क्या हो जाएगा। 4 में एचसीएफ, इसका जो है एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, 16 का लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 को 2, यानी 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, ठीक है। इसके बाद 24 को क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, यानी 8 त्रिक 24, ठीक है। अब इसमें से देखते हैं जो मैच करेगा भाई, कितना 2 आ गया, 3 को 2 आता, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ कितना, इसका 8 आ रहा है, तो किसका एचसीएफ 8 आ रहा है, 24 का, तो 24 कहाँ है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। और 16 24 का एलसीएम भी 48 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 48, सॉरी 24, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो बहुपद है x² + 3√x, ठीक है, इसमें से कौन सा जो बहुपद है उसको चुनना है, ठीक है। इसमें से कौन सा बहुपद है, ठीक है, इसमें से कौन सा जो है बहुपद है उसको चुनना है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ये बहुपद है, ठीक है। यहाँ देखो ये रूट के अंदर एक्स है, ठीक है, इसलिए नहीं हुआ, रूट के अंदर एक्स या कुछ होगा, रूट के अंदर अगर कोई भी जो अचर पद आएगा, सॉरी ये जो कोई वेरिएबल जो आएगा वो नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखो ये नीचे में है, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ भी अंदर है रूट के अंदर, तो ये रूट के बाहर है, एक्स यहाँ रूट के बाहर है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि छठा में दिया गया है √2 और √3 के बीच कितने अपरिमेय संख्या हैं, ठीक है। हम लोग बचपन में पढ़ते थे 8th क्लास में, जो मतलब परिमेय संख्या निकालने का जो हम लोग जानते थे। तो √2 का जो है कितना हो जाता मान, √2 का मान हो जाता 1.41, ठीक है, 42 ऐसे करके समथिंग हो जाता है, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। और √3 का कितना आता है, √3 बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग, √3 बराबर कितना होता है, तो √3 बराबर कितना होता है 1.73। अब इन दोनों के बीच में चलो मान लेते हैं इतना, ये दोनों को हटा देते हैं, ठीक है। अब 1.41 और 1.73 के बाद क्या, इसके बाद क्या लिख सकते हैं हम, 1.42, ठीक है। इसके बाद 1.43, 1.44, इसमें से कौन सा आ रहा है वो चेक करना है, ठीक है। इसमें से कौन सा आ रहा है, तो देखते हैं हम लोग डिवाइड करके देखेंगे, तो इसमें से यही आएगा, ठीक है। इसको क्या 25 है, यानी 25 समझेंगे, अब बटे 10, ठीक है, रूट अंडर ये कितना हो जाएगा 5/√10, ठीक है। इसी को डिवाइड करेंगे तो यानी आ जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 7 में दिया गया है कि ABC किसी कार्य को कम से इतना इतना दिनों में पूरा करते हुए एक साथ काम को करते हैं तो कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, तीनों का एलसीएम, ठीक है, तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 24 नहीं होगा, 8 10 अब 12 का एलसीएम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 120, ठीक है। तो 8 का हो जाएगा 15 एफिशिएंसी, और इसका हो जाएगा 12 10 का, और इसका हो जाएगा 10, ठीक है। अब यहाँ से जो है एलसीएम ले लिए 120, और तीनों जो एक साथ काम को पूरा करेंगे, ABC तीनों जो करेंगे तो कितना दिन टाइम समय लगेगा, तो सभी को इसके एफिशिएंसी को क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे, सभी को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 15 12 27 10 37, ठीक है, 37 हो गया, यानी 120/37, ठीक है, 120/37, 120/37 कहाँ पर है, देखते हैं 120/37 ऑप्शन डी में, 120/37 आया था आंसर, ठीक है, कहाँ ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 में दिया गया कि के जो है k² + 3 और k³ + 5 अभाज्य संख्याएं हैं, तो k का मान क्या हो जाएगा, ये तीनों क्या अभाज्य संख्याएं हैं, तो k का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर देखते हैं, अगर मान लेते 3 लेते हैं तो 3 हो गया, और 3²
9 और 3 12 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9 27 और 5। ये तो आवाज़ संख्या नहीं ना हो रहा है, तो नहीं होगा, तो 3 नहीं लेंगे। इसके बाद अगला लेते हैं 7 लेते हैं, 7, ठीक है। 7 7 49 और 3 52, ठीक है। ये भी नहीं होगा, 52 आवाज़ संख्या नहीं है। इसके बाद 2 लेते हैं, 2 हो गया, 2 2 दूनी 4 3 7 हो गया, ये आवाज़ संख्या आ रहा है। 8 और 5 13 ये आ रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये तीनों का तीनों क्या है, आवाज़ संख्या, आवाज़ है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 में दिया गया है कि यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है और अंकित मूल्य पर 40% छूट दी जाती है तो लाभ क्या होगा। इसका लाभ निकालना है। तो सबसे पहले सीपी कितना है, सीपी जो है 100 रुपया, ठीक है। इसमें अंकित एमपी कितना है, एमपी कितना हो जाएगा, यानी 75% अधिक करता है, तो ये हो जाएगा 175। इसके बाद जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी छूट देता है, अंकित मूल्य पर कितना छूट देता है, 40% का छूट देता है, तो कितना में बेचता है, तो एसपी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 175 का, यानी 40% छूट देता है तो 60 में देगा, ठीक है। ये ख़त्म हो जाएगा, ये जो है 17, ये कितना हो जाएगा टोटल, 105, ठीक है। ये हो जाएगा 105। अब यहाँ पर कितना लाभ हुआ, तो 100 से 105 हुआ, तो 5% का लाभ हुआ, ठीक है। कितना परसेंट का लाभ हुआ, 100 से 105, 5% का लाभ हुआ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 10 में दिया गया है कि वह सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है जिससे 3 लगातार सम प्राकृत संख्याओं का गुणनफल सदैव विभाज्य हो। इसमें से कौन सा होगा, 16 होगा, 96 होगा, 48 होगा या 24 होगा। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 11 में दिया गया है कि ABC अकेले अकेले किसी का, तो ABC अकेले अकेले तौर पर एक काम को क्रमशः जो है 9 12 और 18 दिनों में पूरा करते हैं। उनमें से एक उन सभी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, ठीक है। लेकिन ये जो है 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, ठीक है। 3 दिन तक किया, उसके बाद यानी 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं सभी का, इन तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद कितना आ जाएगा, 9 12 और 18 का एलसीएम लेने के बाद कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 36, ठीक है। सभी से कटना चाहिए तो 36, तो 9 चौका 36, 12 तिया 36, 18 दूना 36, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ये टोटल काम कितना हो गया 36, ठीक है। और ये जो है यानी तीनों एक साथ काम करना शुरू किया, तो 4 सभी का एफिशिएंसी जोड़ देंगे, 4 3 7 2 9 9, ये सब कितना 3 दिन तक काम किया, ठीक है। प्लस उसके बाद ये जो है 3 दिन बाद क्या करते हैं, 3 दिन बाद काम छोड़ देते थे। 3 दिन तक टोटल काम किया, 9 आदमी, यानी टोटल का एफिशिएंसी 9 हो गया था यहाँ ना, इसलिए 9 यहाँ पर लिखे, ठीक है, 9। इसके बाद ये हो गया, इसके बाद क्या करते, ये जो है छोड़ देता है, तो B+C करेगा, तो B+C का कितना हो जाएगा, 3 2 5, इसका 5 एफिशिएंसी, ठीक है। काम छोड़ देता है तो कुल काम जो है कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, कुल काम, ठीक है। तो 5 दिनों में मान लेते पूरा होगा, टोटल काम कितना 36, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 5x बराबर 9 तिया 27, 36 में से 27 घटा, 36 में से 27 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 36 में से 27 घटेगा तो ये बच जाएगा 9, ठीक है, 9। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो जाएगा 9/5, ठीक है। तो 11 क्या हो जाएगा, 9/5। अब ये 9/5 जो है शेष काम हो गया, शेष काम इतना दिनों में, लेकिन कुल काम ये x का मान आ गया शेष काम, ठीक है। अब टोटल जो है कुल कितना दिन लगा वो देखेंगे, यहाँ पर 3 दिन लगा और यहाँ पर 9/5 दिन लगा। अब देखते हैं यहाँ पर कितना दिन, 3 दिन लगा, 3 और प्लस 9/5, ठीक है सॉरी, तो जोड़ेंगे तो 9 5 15 प्लस 9/5, तो कितना हो जाएगा 24/5, 24/5 दिन, कितना 24/5 दिन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
12 में 12 में दिया गया है कि एक फल विक्रेता है, ठीक है, एक क्या है, फल विक्रेता है, सॉरी, एक फल विक्रेता है जो 48 में 800 सेब खरीदता है। 48 रुपया में कितना, 800 सेब खरीदता है, और परिवहन पर जो है 800 रुपया खर्च करता है। परिवहन पर कितना खर्च करता है, 800 रुपया खर्च करता है। प्रत्येक सेब जो है, प्रत्येक सेब पर 10 रुपया का लाभ अर्जित करता है। तो प्रत्येक सेब को कितने में बेचना चाहिए, ठीक है। टोटल सीपी कितना इसका हो गया, सीपी बराबर 48 रुपया में 800 सेब खरीदा, और 800 रुपया जो है लाने का भी खर्च लग गया, ठीक है। 48, इन दोनों को जोड़ देंगे, 4800 प्लस 800, 5600, ठीक है। कितना हो जाएगा, टोटल सीपी 5600 हो जाएगा, ठीक है। 5600, उसमें से जो प्रत्येक सेब को कितना 10 का लाभ पर बेचता है, ठीक है। तो टोटल 800 सेब है, तो 10 के लाभ पर बेचेगा, ठीक है। 10 रुपया ज़्यादा लेकर ये बेचेगा। तो देखते हैं इसका जो है प्रत्येक सेब का जो है सीपी कितना हो जाएगा। 10 रुपया अधिक पर बेचेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर एक निकाल लेते हैं, ठीक है। एक का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4800 बटे 800, ठीक है। इसमें अगर डिवाइड कर देते ये 2 खत्म हो जाएगा, 2020 8 छः 48, यानी 6 रुपया में एक सेब खरीदा है। एक सेब का कीमत 1 सीपी लिख दिए, 6 रुपया, ठीक है। और यहाँ पर जो है अगर 10 रुपया का लाभ अर्जित करता है तो कितना में बेचेगा, प्रत्येक सेब पर 10 रुपया लाभ अर्जित करता है। एक सेब का जो है एसपी कितना हो जाना चाहिए, एसपी बराबर 10 6 16, 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 16 रुपया में एक सेब को बेचेगा, ठीक है। तो 16 रुपया में एक सेब को बेचना चाहिए, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर देख लेते हैं कि 5600 तो ये था, और 5600, और विक्रय मूल्य जो है 5600 था, उसमें से एक, यानी एक सेब पर कितना 10 रुपया का 10 रुपया का लाभ। तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा, 5600 प्लस 800 गुने 10, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 13600, ठीक है। अब ये हो गया तो टोटल एसपी। अब विक्रय मूल्य निकालेंगे, प्रत्येक का, एक का विक्रय मूल्य यानी प्रत्येक का विक्रय मूल्य, प्रत्येक का विक्रय मूल्य यानी एसपी, ठीक है। 13600 में डिवाइड कर देंगे 800 से, टोटल सेब कितना है 800, 800 से डिवाइड कर देंगे तो एक का विक्रय मूल्य आ जाएगा, 0 खत्म, 8 8 1 8, ठीक है। 5 13 8 7 56, कितना हो गया 17, ठीक है। 17 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाए, ठीक है। इसके बाद 13 में दिया गया है कि दुकानदार ने 2800 का अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 10% और 15% क्रमिक छूट पर दिया गया है। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, ठीक है। 10% और जो है 15% की क्रमिक छूट पर दिया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं दोनों का जो क्रमिक छूट निकाल लेंगे सबसे पहले, यानी तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। 28,000 है, इसका जो 10% छूट दिया तो कितना 90 में बेचा होगा, 90/100, और ये 15% छूट पर तो कितना 85 में दिया होगा, बेचा होगा, ठीक है। इसके बाद 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो खत्म। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे या यूनिट डिजिट से भी बना लेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 8 72 अपन 6 जीरो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। इसमें से देख लेंगे, इसको गुना करने के बाद हो जाता है 21,420, 21,420 कहाँ है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 4% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में कितनी राशि 1116 रुपया हो जाएगी, ठीक है। कितनी राशि जो है 1116 रुपया हो जाएगी, मान लेते हैं वो राशि कितना है, पी है, ठीक है। 1116 मान लेते वो राशि कितना 100 रुपये है, ठीक है। और ये 4% का 6 वर्षों में, तो 4 6 का कितना हो जाएगा, टोटल का गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, ठीक है। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 124 हो जाता है, ठीक है। 100 रुपया प्रिंसिपल था तो, और 24 रुपया इंटरेस्ट हो गया तो 124 रुपया हो गया, तो 124 यहाँ कर देंगे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, और 100 रुपया हम प्रिंसिपल माने हैं, यानी पी बराबर 100 रुपया माने हैं, ठीक है। 100 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको काटने के बाद हो जाएगा
इसको डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा हमारा जो हो जाएगा टोटल हो जाएगा 900। ठीक है, कितना हो जाएगा 900 आ जाएगा। ठीक है, 900 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 900 कहाँ है, ऑप्शन ए में। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग डिवाइड करके देख लेंगे। अगला क्वेश्चन 15 में दिया गया कि दो व्यक्ति 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, दो स्थानों से एक दूसरे की ओर चलाते हुए आते हैं, यानी गाड़ी चलाते हुए आते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे यानी पहले व्यक्ति की चाल 13 किलोमीटर, दूसरे व्यक्ति की चाल जो है 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक साथ जो गाड़ी चलाना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय बाद जो है वो एक दूसरे से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर होंगे। ठीक है, तो चलिए 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो अभिष्ट समय निकालेंगे, टाइम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों के बीच के डिस्टेंस बटे हो जाता है सापेक्ष चाल। तो दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच के डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे यहाँ 56 है और यहाँ पर दोनों के बीच के डिस्टेंस 56 - 2 कर देंगे। ठीक है, और ये सापेक्ष चाल मतलब एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है, तो एक दूसरे का अपोजिट आएगा तो क्या होगा, यानी जुटेगा। एक दूसरे की तरफ आ रहा है तो क्या हो जाएगा, जुटेगा, यहाँ पर ऐड होगा, यानी ऐड होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54। ठीक है, अब बटे 13 14 27। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो सापेक्ष समय जो समय कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 2 घंटा। ठीक है, 2 घंटा हो जाएगा। 2 घंटा कहाँ है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद 16 में दिया गया है कि एक व्यक्ति 4% हानि पर एक शर्ट 960 में बेचता है और 20% के लाभ पर एक स्वेटर को इतना बेचता है, तो कितना लाभ या हानि हुआ। ठीक है, सबसे पहले जो है 4% की हानि पर बेचता है, 4% की हानि पर एक शर्ट को इतना में बेचा। ठीक है, इसका सीपी निकालेंगे। ठीक है, 16 का देखते हैं कि सबसे पहले एसपी जो टोटल एसपी कितना हो जाएगा 960। इसको और इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इस दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, 960 और प्लस 840। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 1800। ठीक है, 1800 हो गया एसपी। ठीक है, और कुल सीपी टोटल सीपी बराबर कितना हो जाएगा 960 वाले कितने 4% की हानि पर बेचे थे। ठीक है, 4% की हानि पर बेचे थे। ठीक है, 4% की हानि पर बेचे थे, तो 100 बटे ये हो जाएगा 100 बटे 96। ठीक है, प्लस उसके बाद 840 को कितना पे 20% के लाभ पर थे 100 बटे 120। ठीक है, अब इसको काटने का कोशिश करेंगे। 96 से 10 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये 120 है, 0 से ये 0 ख़त्म, 12 सत्ते 84, ये 70, तो ये हो जाएगा 1000 और प्लस यहाँ हो जाएगा 700 सॉरी 1700 हो जाएगा। कितना हो गया 1700। ठीक है, तो यहाँ पर सीपी कितना हो गया 1700 और एसपी कितना हो गया 1800। तो लॉस कितना हो गया, लॉस बराबर कितना हो गया, यानी 1800 में से 17 घटा देंगे, 17 से घटा देंगे, 100 रुपया का हानि हुआ। ठीक है, 1800 रुपया में खरीद सॉरी ये सीपी है तो बेचा है कितना में 1800 में, तो ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 1800 में बेचा तो प्रॉफिट हो गया कितना का 1800 माइनस 1700। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 100 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा। 100 रुपया का प्रॉफिट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए में 100 रुपया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवाज़ संख्या नहीं है, इसमें से कौन सा आवाज़ संख्या नहीं है, तो ये 1391 ये कट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा आवाज़ संख्या नहीं है। ठीक है, इसके बाद 18 में दिया गया कि दो पाइप ए और बी किसी टंकी को 60 मिनट और 40 मिनट में भर देती है। ठीक है, टंकी को भरने के आधे समय के लिए बी का उपयोग करते हैं। ठीक है, और आधे समय के लिए दोनों मिलकर भरता है। ठीक है, तो कितना समय में, तो खाली टंकी को अवस्था से भरने में कितने मिनट लगेंगे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं हम लोग इसको। जो ये जो है एक का कितना है 60 और एक का कितना है 40। ठीक है,
तो 60 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा 120, ठीक है 120 हो गया। यहाँ हो जाएगा 60 दूना 120 और यहाँ 40 3 120, ठीक है 3। तो मान लेते समय जो है इस टाइम कितना लगेगा इसको एक्स घंटे यानी एक्स मिनट लगेगा, एक्स मिनट में, ठीक है मिनट में कंसीडर करेंगे, ठीक है एक्स मिनट लगेगा टोटल टाइम, ठीक है। तो पहले एक्स बटे आधा लगेगा, ठीक है आधा बोला है, आधा जो है 3, ठीक है यानी बी प्लस x/2। उसके बाद ये दोनों मतलब क्या, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 3 5 हो जाएगा, ठीक है बराबर। टोटल समय कितना है, सॉरी टोटल वर्क कितना है, वर्क यहाँ पर लिखेंगे 120 लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद हाफ कॉमन ले लेते हैं, x/2 जो है कॉमन ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा 3 + 5, ठीक है बराबर 120, ठीक है। ये 3 5 कितना हो जाएगा, 3 5 ही 8 होकर के 8 हो जाएगा, और 8 से ये 15 8 120 हो जाएगा 15, और x बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है x बराबर कितना हो जाएगा 30, ठीक है 30 कहाँ ऑप्शन डी में। तो 18 क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया 19 में दिया गया कि 7% मासिक ब्याज की दर से 9 माह के लिए 600 रुपया के साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, ठीक है। मासिक ब्याज जो कितना है 7%, ठीक है तो 9 माह के लिए कितना हो जाएगा, तो साधारण ब्याज 600 रुपया पर साधारण ब्याज कितना 600 रुपया प्रिंसिपल है, ठीक है गुने PRT हम लोग पढ़ते हैं, PRT पी कितना है 600 और आर कितना है रेट कितना है 7 है, और टी कितना यानी टाइम कितना है 9 माह है बटे 100, ठीक है। ये 00 से कट जाएगा, ठीक है ये कितना हो जाएगा 42 90 9 दूनी 18 9 चौके 36 137 378 रुपया साधारण ब्याज हो जाएगा। इसके बाद 20 में दिया गया है कि 0.0009 का वर्गमूल क्या होगा, ये 4 अंक यहाँ यानी डेसिमल के बाद 4 अंक तो नीचे में कितना हो जाएगा 4 0, ठीक है 4 0 को कितना नीचे में 00 आ जाएगा, ठीक है और ऊपर में 3 आ जाएगा, यानी 3/100 का मतलब होता है 3/100 का मतलब 0.03, ऑप्शन सी। 21 में नम्या का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था अब उसकी आयु उसके विवाह के समय के आयु से 1/1/4 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु उसकी वर्तमान आयु का 5वां भाग है, ठीक है तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ नम्या की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं एक्स, ठीक है नम्या एन। इसके बाद प्रश्न में क्या दिया गया है कि नम्या जो है वो अपने 6 वर्ष पहले जो है उसका शादी 6 वर्ष पहले का जो है, ठीक है उसके बाद कितना हो जाता तो इसका हो जाता 5/4 एक्स, ये हो जाएगा 5x/4 माइनस 30/4, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 30/4 और ये हो जाएगा 5x/4 और माइनस एक्स, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा 4x बराबर 5x माइनस 30, x बराबर कितना हो जाएगा 30, यानी x बराबर 30 हो गया नम्या का वर्तमान आयु, तो उसके पुत्र का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, पुत्र क्या तो पुत्र का हो जाएगा नम्या का कितना 1/5 है, तो 1/5 मतलब 6 वर्ष, ठीक है 6 वर्ष हो जाएगा 6 वर्ष, ऑप्शन बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 22 में दिया गया है कि अक्षत ने अर्धवार्षिक के रूप से संयोजित होने वाली 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना रुपया धनराशि लिए और 1 वर्ष के लिए निवेश करती है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, ठीक है अर्धवार्षिक पर लेता है तो इसका आर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है टी बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 4% का 2 तक निकालेंगे 4 4 8 8, ठीक है 0.16, ठीक है इतना हो गया CI, ठीक है CI हो गया। अब यहाँ से धनराशि कितना है 90,025, ठीक है
कितना की धनराशि पर, ये 100, ये निकालेंगे, ठीक है, बराबर हो जाएगा 160.16, ठीक है, इतना निकालेंगे। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर जो आएगा, ये आएगा 98,020 रुपया, 98,020 रुपया, ऑप्शन सी में। 23 में दिया गया है कि यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य, यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का दोगुना है तो लाभ प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना है, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें जो है प्रारंभिक यानी इनिशियल सीपी बराबर हो जाएगा 100। इसके बाद लाभ प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा, एक्स मान लेते हैं, ठीक है, तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स, ठीक है। इसके बाद नया नया एसपी बराबर कितना हो जाएगा, तो नया एसपी हो जाएगा 2 इंटू 100 बराबर यानी 200, ठीक है। इसके बाद लाभ बराबर कितना हो जाएगा 10 यानी 10 हो रहा था, 10 गुना ना, 10 गुने एक्स, ठीक है, एक्स था लाभ, तो यहाँ पर 10 गुने एक्स यानी 10x, ठीक है। इसके बाद तब यहाँ पर सीपी कितना हो जाएगा, तो सीपी हो जाएगा 200 माइनस सीपी, एसपी में से लाभ को घटा देंगे तो ये सीपी हो जाएगा। इसके बाद अब प्रश्न से क्या हो जाएगा, दोनों को बराबर कर देंगे, 100 माइनस एक्स बराबर 200 माइनस 10x, ठीक है। ये इधर चला जाएगा, 9x बराबर कितना हो जाएगा 100, ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 100/9 यानी 12.5, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद 24 में दिया गया है XYZ 6 59 के अनुपात में एक धनराशि का निवेश किया गया है। यदि उन्होंने वर्ष के अंत में 3180 रुपया का कुल लाभ अर्जित किया है तो y और x के बीच हिस्से के बीच कितना अंतर है। वर्ष के अंत में जो उन्होंने जो है लाभ अर्जित किया, तो सबसे पहले तो वर्ष के अंत में सभी ने सेम किया है, तो दोनों का तो इतना ही हो जाएगा, यानी लाभ इतना ही हो जाएगा, तो इसका जो है कुल कितना लाभ है इतना है, ठीक है। तो कह रहे दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, हिस्से के बीच का अंतर किसका, y और z के बीच का अंतर कितना है, ठीक है। सबसे पहले टोटल तो निकालेंगे, ये हो जाएगा 60 40 106 3180 में 106, ठीक है, 106, और यह दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, ये दोनों का अंतर 18, ठीक है। अब यहाँ से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा इसको काटने के बाद हो जाएगा 540, ठीक है, कितना हो जाएगा 540, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 3 6, ठीक है, 2 9 18। इसके बाद इसको काटेंगे, यहाँ से आ जाएगा कितना 540, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 में दिया गया है 729, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 × 6√6, ठीक है, प्लस 16/4 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 18³ होता है, ठीक है, 3 प्लस 42² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म, ठीक है, 3 + 16 + 18 + 4 टोटल हो जाएगा 16 4 20, 18 3 21, 20 21 41, ठीक है, 41 हो जाएगा, 41, सॉरी कहीं गलती हो गई, मिस्टेक, सॉरी यहाँ पर 42 है, ठीक है, तो हो जाएगा
छः तीन 9 8 17 और 2 19, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 19, 19 का 9 9, ठीक है। उसके बाद एक 4 1 5 1 6 और 1 7, ठीक है। 79 79, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 में दिया गया है अनिल को 20% के लाभ पर एक कार बेचता है, ठीक है। बीना इसे इतना प्रतिशत के लाभ पर बेचता है और उसे इतना में भुगतान करने का भुगतान करता है, ठीक है। यदि करण इसके लिए इतना का भुगतान करता है तो अनिल के लिए क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले कितना में 2,25,000 में खरीदा, ठीक है। और 20% लाभ हुआ, बिना 20% लाभ। इसके बाद 25% के लाभ पर ये कितना हो जाएगा 100/120 होगा। और उसके बाद 100/125, ठीक है, लाभ पर बेचता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 0 25 25 125 25 चौका 100, ठीक है। 25 5 चौका 20, ठीक है। 5 25 45,000। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 15, यानी 1,15,000, सॉरी 1,50,000 1,50,000, ठीक है। 1,50,000 कहाँ है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 में दिया गया है कि सचिन का वेतन 16% घटाया जाता है और बाद में 10% बढ़ाया जाता है, तो उसके शुरुआती वेतन में कितने प्रतिशत के कम था, ठीक है। तो 16% घटाया गया, बाद में 10% बढ़ाया गया, ठीक है। तो 16 × 10 कर दे देंगे, ठीक है। 61, ठीक है। 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा -6, माइनस हो जाएगा 1.6 -7.6, ठीक है। माइनस में 7.6 हो जाएगा, यानी घट जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 28 में दिया गया है। 28 में दिया गया है कि डब्लू ने कम से इतना रुपया और इतना का जो है इतना की चाल से इतना, तो कह रहे इसका एवरेज चाल निकालने। एवरेज चाल चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। दूरी बटे समय, टोटल दूरी कितना है, टोटल दूरी को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये एवरेज निकाल लेते हैं। टोटल दूरी बटे टोटल समय, ठीक है। तो 370/37 प्लस 390/5 और प्लस यहाँ पर 720/8, ठीक है। अब यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस को ऐड कर लेंगे, ये वाला। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1480, ठीक है। इसके बाद ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 78, ठीक, काटने के बाद। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, ठीक है। ये हो जाएगा 178, ठीक है। 178 में डिवाइड कर देंगे, 178 से डिवाइड, हाँ, ये कटने के बाद कितना हो जाएगा 8.28/89, ठीक है। 8.28/89 कहाँ, 8.28/89, 8.28/89 कहाँ है, ऑप्शन ए में, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4x³ माइनस 3x² माइनस 3x + 19, ठीक है। इसका जो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। मूलों का योग बराबर क्या होता है, सबसे पहले मूलों का योग बराबर होता है -b/a, ठीक है। तो -b/a, इसमें से b कौन सा है, ये योग बराबर क्या हो जाएगा -b/a -b/a, ठीक है। तो b कौन सा है -8, एक तो इसका माइनस रहता है और इसमें माइनस ऑलरेडी लगा है, -8/4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 अंश इसका, ठीक है। 2 कहाँ पर, इसमें है, बस इसी में। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। और गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा c/a, सी कितना है, सी है 19, ठीक है। सॉरी, इसमें डी हो जाएगा क्योंकि A B C D, ठीक है। ये हो जाएगा -D/A, ठीक है। डी कितना है 19 है, ठीक है। तो -19
चार है ये, ठीक है। तो मैं ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 30 में दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। 30 में दिया गया है कि इतना इतना दिया गया है, तो ये देखो एक किसी पैटर्न में लग रही है। 2x³ है, 2x का हल क्यूब प्लस 3y का हल क्यूब माइनस जो है ये कितना है 4z का हल क्यूब है, ठीक है। यानी इतना इतना के फॉर्म में, तो इसमें कौन सा दिख रहा है, माइनस वाला आ जाएगा, ठीक है। माइनस वाला ऑप्शन सी में है ऐसा, यहाँ माइनस में ऑप्शन सी में आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ माइनस दिख रहा है, यहाँ माइनस में, यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो माइनस हो जाएगा। 2x प्लस 3y माइनस जेड था, यानी 4z, 4z ऐसे स्क्वायर था, ठीक है। कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है समान ज्ञान का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये भी 40 क्वेश्चन आता है, ठीक है। 31 में दिया गया कि कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है, ठीक है। इसमें से चुनाव लड़ने का, या मतदान मतदान का अधिकार, या किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, या सरकार की आलोचना करने का अधिकार, इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद 32 में दिया गया कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान का पहला संशोधन हुआ था। 1971 में, 1951 में, या 1989 में, या 1948 में। तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन, 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 1951 में हुआ था, ठीक है। पहला संविधान संशोधन कौन सा हुआ था, 1951 में, ठीक है। 1951 में कौन सा संशोधन हुआ था, 1951 में जो है पहला संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें नवीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है। कौन सा, नवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 33 में दिया गया है कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में स्थित है। ये कहाँ पर, मोतिहारी, दरभंगा, गया, पटना। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पटना में स्थित है। 34 में दिया, यंग इंडिया किसकी पत्रिका है। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी का। यंग इंडिया पत्रिका किसका है, महात्मा गांधी का। 35 में दिया गया, स्वतंत्रता के बाद भारत ने कौन सी आर्थिक नीति अपनाई है। पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, या फांसीवाद। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाजवाद आर्थिक नीति अपनाई है। कौन सा, समाजवाद आर्थिक नीति अपनाई है। इसके बाद 36 में दिया गया है कि व्यापारी शहरों के भीतर उत्पादन का विस्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से कौन सा आंसर होना चाहिए। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन पहला ही सही, शक्तिशाली संघों ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद 37 में दिया गया कि भारत में आंध्र प्रदेश किस खनिज के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर, निकेल, यूरेनियम, अभ्रक, मैंगनीज। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभ्रक उत्पादन में। 38 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक संसाधन का प्रकार नहीं है। कच्चा तेल, कोयला, हाइड्रोजन ऊर्जा, सूरज की रोशनी। इसमें से कौन सा जो प्राकृतिक संसाधन का रूप नहीं है। 38 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन ऊर्जा। इसके बाद 39 में दिया गया है कि सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से शुरू हुई थी। राजस्थान से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से। तो ये कहाँ से शुरुआत किया गया था, ये किया गया था राजस्थान से। सूचना के अधिकार का जो आंदोलन कहाँ से शुरुआत किया गया था, तो ये किया गया था राजस्थान से। उसके बाद लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है। शिक्षा का अभाव, पहला में शिक्षा का अभाव, बेरोजगारी, लोकतंत्र की आस्था, मतदान का दुरुपयोग। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लोकतंत्र की आस्था। 41 में 41 में दिया गया कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था। फरवरी 1922 में, मार्च 1921 में, फरवरी 1921 में, या मार्च 1922 में। तो 41 को हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 1922 में, फरवरी 1922 में। इसके बाद गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था। ब्रिटिश कानूनों के खिलाफ, या दमनकारी नील बागवान व्यवस्था के खिलाफ, महंगी बागान व्यवस्था के खिलाफ। तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ।
43 में दिया गया कि बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? वाटसन, डुप्ले, मुनरो या क्लाइव ने? तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। 44 में दिया गया कि ब्राज़ील की मुद्रा कौन सी है? रूबल है, रियल है, बर्डर है या रियाल है? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रियल है। 45 में दिया गया कि न्यायमूर्ति पूछी आयोग किससे किससे संबंधित है? शहरी शासन से या केंद्र राज्य संबंध से या जिला प्रशासन या चुनाव सुधार से? तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी केंद्र राज्य संबंध से है। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध से है। अगला क्वेश्चन है 46 में दिया गया 46 में दिया गया कि भारत के साथ कितने देश अपनी भूमि के साथ साझा करते हैं, यानी सीमा साझा करते हैं? 7, 6, 8, 9? तो ये कितने के साथ करते थे? 7। ठीक है। 47 में दिया गया कि कंवल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कंवल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो ये तेलंगाना में है। कहाँ पर है? तेलंगाना में। 48 में दिया गया कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 950, 933, 943? तो ये कितना है? तो 943 है। 2011 जनगणना के अनुसार 943 पर 1000। 49 में दिया गया निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 या 1909 या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या भारत सरकार अधिनियम 1935? तो ये हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था बंगाल का। 50 में दिया गया कि अभ्रक किस प्रकार का खनिज है? अधात्विक ऊर्जा खनिज, लौह धात्विक या अलौह धात्विक? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अधात्विक है। 51 में दिया गया कि प्रसिद्ध कलाकार सितारा देवी, रोहिणी भाटे, पंडित मुन्ना लाल शुक्ला, कुमुदनी लाखिया और उमा शर्मा द्वारा कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली प्रस्तुत की जाती है? तो 51 को हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कथक के लिए प्रसिद्ध है कुमुदनी लाखिया और उमा शर्मा। इसके बाद 52 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक तृतीयक गतिविधि नहीं है? बैंकिंग, भवन और निर्माण कार्य, परिवहन और संचार, और इनमें से कोई नहीं। तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन बी, भवन और निर्माण कार्य जो ये तृतीयक नहीं है। ठीक है, तृतीयक गतिविधि के अंतर्गत नहीं आता है। 53 में दिया गया कि एशिया अंडर-20 रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप 2025 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? हांगकांग, भारत, श्रीलंका, कजाकिस्तान? तो 53 का हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा हांगकांग ने जीता। किसने जीता? हांगकांग ने जीता है। 54 में दिया गया कि संस्कृत दिवस 2025 में कब मनाया गया है? 10 अगस्त, 9 अगस्त, 8 अगस्त, 7 अगस्त? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 9 अगस्त को मनाया गया है। इसमें 55 में दिया गया कि 25वां शंघाई सहयोग SCO सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? चीन, भारत, ब्राज़ील, रूस? तो 55 को हो जाएगा चीन में किया गया, शंघाई चीन में किया गया है। 56 में दिया गया है कि भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कहाँ है? तो ये है दिल्ली में। 57 में दिया गया है 57 में दिया गया कि 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर किस मंत्रालय द्वारा हॉट ऑन व्हील्स पहल शुरू की गई है? वस्त्र मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय? ठीक है, हथकरघा के लिए किसे हॉट ऑन व्हील्स शुरू किया है? तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, वस्त्र मंत्रालय ने। इसके बाद 58 में दिया गया है 58 में दिया गया विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायरस को कैंसर जनक वायरस घोषित किया है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी? तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हेपेटाइटिस डी। 59 में दिया गया है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त, 6 अगस्त, 5 अगस्त, 4 अगस्त? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 अगस्त को मनाया जाता है। 60 में मुख्यमंत्री नियोजित मोइना 2.0 योजना का संबंध किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा? तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, असम से है
मुख्यमंत्री नियुक्त मुआयना योजना। उसके बाद 61 में दिया गया कि एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और समान प्रतिबिंब कहाँ पर, मतलब किस जगह पर प्राप्त होगा, वस्तु को किस स्थान पर रखना पड़ेगा जो ऐसा प्राप्त होगा, तो ये वक्ता केंद्र पर रखने पर वस्तु के ही बराबर प्रतिबिंब बनता है और उल्टा और वास्तविक बनता है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी सही। इसके बाद 62 में दिया गया है कि 4 ओम और 12 ओम दो प्रतिरोधों 4 ओम और 12 ओम दो प्रतिरोधों एक 6 वोल्ट के साथ जोड़ दिया जाता है, समांतर में जोड़ दिया जाता है यानी पैरेलल में, तो परिपथ का कुल धारा कितना होगा, धारा, ठीक है, परिपथ का कुल धारा कितना होगा, ठीक है, इसको पैरेलल में जोड़ने पर क्या हो जाता है 1/R P पैरेलल, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/12, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे 12 3 प्लस 1 4/12, ठीक है, ये हो जाएगा 1/3, तो आरपी बराबर कितना हो जाएगा, आरपी बराबर हो गया 3, ठीक है, आरपी बराबर 3। अब इसके बाद कितना है वोल्ट, बैटरी कितना वोल्ट का है, तो 6 वोल्ट का है, तो विद्युत धारा आई बराबर कितना होता है V/R होता है, V/R होता है, तो V कितना है, V वोल्ट कितना है 6 है और R कितना है 3, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 एम्पियर का कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 62 का हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 63 में दिया गया है कि एक सीधे धारावाही चालक यानी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को दिशा निर्देशित करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम या फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम या मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम या ओम का नियम, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम का उपयोग किया जाता है। जो कौन सा जो थंब जो दिखाता है वो क्या दिखाता है, धारा दिखाता है कंडक्टर का यानी मोशन ऑफ द कंडक्टर को दिखाता है, और मिडिल फिंगर जो दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड को। 64 में दिया गया कि जब लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटासियम आयोडाइड का विलयन मिलाया जाता है तो एक पीला अवक्षेप बनता है, इस प्रक्रिया में बनने वाले अवक्षेप का रासायनिक सूत्र क्या क्या होता है, तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा PbI2। इसके बाद 65 में दिया गया pH विलयन यानी एक विलयन का pH मान 3 है, यदि विलयन को 100 गुना तनु किया जाता है तो परिणामी विलयन की प्रकृति क्या होगी, तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये दुर्बल बन जाएगा, ठीक है, यानी दुर्बल अम्ल हो जाएगा। इसके बाद 66 में दिया गया कि बीटेन C4H10 कि कितने संरचनात्मक अवयव संभव है, 1 2 3 4, तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दूसरा 2 हो जाएगा। इसके बाद 67 में दिया गया कि मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है, मुख्य गुहा से, अमाशय यानी पेट से, या छोटी आंत या बड़ी आंत से, तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अमाशय यानी पेट से शुरू होता है, यानी पेट से शुरू होता है पाचन का, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, पेट से शुरू होता है। उसके बाद 68 में दिया गया है कि एक मटर के एक लंबे पौधे टीटी का संस्करण एक बौने पौधे टीटी के साथ यानी स्मॉल टीटी के साथ कराया जाता है, तो F2 पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे का अनुपात क्या होगा ये कितने अनुपात में डिवाइड होता है, तो ये हो जाएगा 3:1 में, यानी 3:1 में हो जाता है, यानी लंबा पौधा में 3, ठीक है, बड़ा टी, और स्मॉल में छोटा टी 1, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 69 में दिया गया है कि समजात अंगों यानी होमोजीनियस ऑर्गन का एक उदाहरण है पक्षी के पंख और कीट के पंख, ठीक है, हमारा हाथ और कुत्ते की अग्रपाद, आलू और शकरकंद उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद जो है ये समजात का लक्षण है। 70 में दिया गया कि पारिस्थितिकी तंत्र में यदि उत्पादक स्तर पर 20,000 किलो जूल ऊर्जा उपलब्ध है तो द्वितीयक उपभोक्ता स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी, तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 200, ठीक है, 200 हो जाएगा, ठीक है,
कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, क्योंकि 10% का क्या होता है, इसका जो है 10% मिलता है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 20,000 का 10%, 10/61, ठीक है। इसका 10% निकालेंगे, 10% मिलता है, 10% निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, कितना था यहाँ पर 20,000, 20,000 का जो है 10% आ जाता है शाकाहारी के पास, यानी उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता जो ये आ गया शाकाहारी के पास, यानी शाकाहारी के पास, ठीक है, शाकाहारी, ठीक है, शाकाहारी के पास, और शाकाहारी के पास 2,000, ठीक है। इसका फिर 10% निकल के आ जाता है किसके पास, द्वितीयक के पास, ठीक है। ये ख़त्म, तो कितना हो गया, 200 किलो जूल, ठीक है। अगले क्वेश्चन, उसके बाद हिंदी का क्वेश्चन है, ठीक है, समान हिंदी। इसमें भी कितना क्वेश्चन आता है, 30 क्वेश्चन आता है, ठीक है। रात्रि का शुद्ध रूप कौन निम्न में से कौन सा है, रात्रि, रात्रि, रति, रत्री, रत्री, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 71 का बी हो जाएगा, रात्रि। इसके बाद 72 में जानने की इच्छा के लिए निम्न में से कौन सा शब्द एक शब्द है, जानने की इच्छा मतलब जिज्ञासा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 72 का। 73 में दिया गया है कि श्रोता के लिए एक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है श्रोता के लिए, ये किया जाता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। 74 में दिया गया है कि यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रही है, गाय की, दूध की, ठीक है, देने की, या किसी की नहीं। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दूध की क्या देती है, तो अधिक क्या देती है, तो दूध अधिक देती है, तो इसलिए दूध की विशेषता बता रही है। इसके बाद 75 में सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, सावधानी में कौन सा, नी, ई या धानी या ई। तो ऑप्शन 75 का हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बड़ी ई की प्रत्यय है। इसके बाद 76 में दिया गया कि समुद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है, मकरंद, गण, वनिता, रत्नाकर। तो 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रत्नाकर है। 77 में देख संगम का संधि विच्छेद कौन सा होगा, इसमें समजोड़ गम, ठीक है, संगम, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 78 में दिया गया है कि जिस समास में दो खंड समान हो, कोई प्रधान या गौण न हो, उसे क्या कहा जाता है, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययभाव या कर्मधारय समास। 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द्विगु समास कहा जाता है, यानी कि दोनों खंड जो है समान होता है और दोनों जो प्रधान और गौण न हो, ठीक है। इसके बाद त्रिभुवन, करेक्ट, त्रिभुवन शब्द निम्न में से कौन सा समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि। तो त्रिभुवन में कौन सा समास है, तो 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, द्विगु समास है। त्रिभुवन क्या है, द्विगु समास है, ठीक है। जिस समास का प्रथम खंड संख्या वाचक अंतिम पद संख्या हो, उसे द्विगु समास कहा जाता है, ठीक है। यानी प्रथम पद जो है संख्या वाचक और अंतिम पद संख्या हो, उसे क्या कहा जाता है, द्विगु समास कहा जाता है, ठीक है। जैसे पंचपात्र, नवरत्न। 80 में दिया गया कि कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ वाली कहावत है, सांप निकलने पर लकीर पीटने रहता है, पानी पीकर जाति पूछना, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, यानी पानी पीकर जाति पूछना। इसके बाद 81 में दिया गया है कि 8 आंसू होना, 8 आंसू होना मुहावरे का अर्थ क्या है। इसमें से 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, बहुत विलाप करना। इसके बाद 82 में दिया गया है, 82 में दिया गया है कि मैं 3 मिनट के लिए आ रहा हूँ, ठीक है। इसमें कर्ता कारक संबंध कौन सा आ रहा है, कर्ता कारक या कौन सा अधिकरण या संप्रदान। तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संप्रदान हो रहा है, ठीक है। अब संप्रदान क्या होता है वो भी देख लेते हैं। जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे संप्रदाय कारक कहते हैं। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कहते हैं, वस्तु का अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कहते हैं, और जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान किया जाता है। इसके बाद 83 में दिया गया कि यायावर
का अर्थ है जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य न हो। और दूसरा में किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला। ठीक है, तो 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला यायावर। 84 में दिया गया है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद 3, 2, 4, 5। तो 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया कितने, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। 85 में दिया गया है कि निम्न में से किस समूह शब्द का किस शब्द समूह की वर्तनी शुद्ध है। दिव्य दिव्यगंज दिव्यगंज ई कृतज्ञ क्षितिज। ठीक है, तो 85 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहले ही सही हो जाएगा। इसके बाद 86 में दिया गया कि हिरोशिमा पाठ के कवि कौन थे। गुरु नानक या हरिनंदन वात्स्यायन अगजय। ठीक है, समुद्रानंद पंत या वीरेन डंगवाल। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हीरानंद वात्स्यायन। ठीक है, 87 में दिया गया है कि ढहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है, अनुवादक संपादक दोनों या गलत। ठीक है, तो 87 में हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संपादक है ये। उसके बाद 88 में दिया गया कि नदी के द्वीप किस कवि की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, कुंवर नारायण याग्जय। तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया था। मैक्स मूलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या यतीन्द्र मिश्र। तो 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मैक्स मूलर ने। 90 में दिया गया है कि दधीची हड्डी से क्या बना था। ठीक है, तलवार, त्रिशूल, इंद्र का वज्र या तीर धनुष। तो ये हो जाएगा इंद्र का वज्र, क्या हो जाएगा, इंद्र का वज्र। ठीक है, 91 में दिया गया कि बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 27 वर्ष की आयु में मिला था। कब, 27 वर्ष की आयु में मिला था। 92 में दिया गया कि नौबत खाने में इबादत किसकी रचना है। अशोक वाजपेयी के, यतीन्द्र के, गुनाकर मूले या रामविलास शर्मा। तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यतीन्द्र मिश्र का। 93 में दिया गया गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था। तलवंडी में, अमृतसर में। तो ये कहाँ पर हुआ था, तलवंडी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तलवंडी में हुआ था। 94 में रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि थे, यानी कवि है। जर्मन के, फ्रेंच के, स्पेनिश। तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, जर्मन के। 95 में दिया गया कि धरती कब तक घूमती है, किसी कहानी किसकी रचना है। राजवल्लभ, सावरदैया, सुजाता या पापत्ती। तो 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सावरदैया। इसके बाद ये गादान से इसको पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। विश्व में हर व्यक्ति सुख चाहता है, लेकिन उसकी प्राप्ति का मंत्र वह नहीं जानता। भौतिक सुखों को ही सच्चा सुख मानने की भूल कर वह करता चला रहता है। ठीक है, संसार में प्रत्येक संबंध के साथ संयोग वियोग जुड़ा रहता है। दिन के साथ रात और सुख के साथ दुख, लाभ के साथ हानि, मान के साथ अपमान जुड़ा हुआ रहता है। यदि कोई विषय ऐसा है जिसके साथ कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है तो वह है आनंद, और यह अंतःकरण का विषय है, प्राश्चित नहीं है। संवेदनशील व्यक्ति ही आनंद की अनुभूति कर सकता है। सुखी व्यक्ति अनुभूति करता है। सुखी होने के लिए दूसरों को सुखी देखकर सुख का अनुभव करना, और दुखियों को दुखी देखकर करुणा से द्रवित होना आवश्यक है। संवेदना शून्य व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकते। जो कर्म को कर्तव्य समझाकर निष्ठापूर्वक करते हैं वे ही आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। सच्चा सुख आसक्ति के त्याग में है। उसके बाद कर्म के त्याग में नहीं, कर्म से प्राप्त होने वाले फल के प्राप्ति यानी प्रति आसक्ति त्यागने पर ही व्यक्ति सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। ठीक है, 96 में दिया गया है कि जीवन सुखी का मंत्र क्या है।
जीवन में जो है यानी सुखी जीवन का मंत्र क्या है? आसक्ति का त्याग, गृह जीवन का त्याग, आलस का त्याग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आसक्ति का त्याग। ठीक है, इसके बाद 97 में दिया गया कि मनुष्य किसे सच्चा सुख मानने की भूल करता है? अपमान, भौतिक सुख को जो है सच्चा सुख मानने का जो है भूल करता है। 98 में दिया गया कि आनंद की अनुभूति करने के लिए क्या आवश्यक है? विद्युतता, संवेदनशीलता, अपरिग्रहता। तो 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संवेदनशीलता। 99 में दिया गया है कि जो भाव आश्रित न होकर स्वयं के अंतःकरण से जुड़ा हो उसे क्या कहते हैं? अपमान, हास्य, विनोद, आनंद। ठीक है, इंटरनल जुड़ा हो। तो 99 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी से सही हो जाएगा, आनंद कहलाता है। 100 में दिया गया, 100 में दिया गया संसार में प्रत्येक मनुष्य क्या चाहता है? यश की प्राप्ति, सुख अथवा संपत्ति। तो 100 का हो जाएगा ऑप्शन बी, सुख चाहता है। चलिए दोस्तों, 100 क्वेश्चन हम लोग जो कंप्लीट कर चुके हैं, प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस क्लास का पिछला क्लास का जो वीडियो नहीं देखे तो वो भी जाकर देख सकते हैं, अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। क्लास को पूरा वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।